So, what's up guys? Welcome back to another video. This is your HTC boy और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स मतलब हम सम्स करेंगे। हमारे M4 का एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास बहुत पार्ट्स है पर ये पहले हम दो दो न्यूमेरिकल्स से पार्ट्स चालू करेंगे। मतलब पहले स्पीयरमैन रैंक देखेंगे फिर कार्ल पियर्सन। ये वीडियो स्पेशली अपना स्पीयरमैन रैंक के लिए रहेगा। सो ये स्पीयरमैन रैंक के हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आ सकते हैं या फिर जो पूछते हैं वगैरह। तो हम उसका एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट से। पहले हम उसका फॉर्मूलाज देखते हैं स्पीयरमैन रैंक के लिए। तो देखो, पहले क्या है, नॉन रिपीटेड रैंक। नॉन रिपीटेड के लिए ऐसा वाला फॉर्मूला और रिपीटेड के लिए ऐसा वाला फॉर्मूला, बस इसमें +1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2 ऐसा है। ठीक है, मतलब d अपना डिफरेंस है, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड और n नंबर ऑफ सैंपल्स है। ठीक है, और ये अपने को याद रखना है, वही वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा रेंज -1 R 1 इसमें ही रहना चाहिए। ओके, सो ये अपना इम्पोर्टेंट है। तो अभी फटाफट से हम न्यूमेरिकल, ये कार्ल पियर्सन के नीचे अपने पास, नीचे जो है, ये जो नीचे दिख रहे फॉर्मूले कार्ल पियर्सन के, कार्ल पियर्सन के भी अपने को लगने वाले हैं, पर अभी नहीं, कार्ल पियर्सन के टाइम पे। तो अभी फटाफट से हम स्पीयरमैन रैंक के दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या पूछा कि फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई दे। तो फटाफट से पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ये कितने, 1 2 3 4 5 है। फिर एक्स लिखते हैं, एक्स कितना है, 12 15 13 17 और 21 ठीक है, तो ये लिखने के बाद अभी रैंक लिखना है अपने को, मतलब आर, रैंक का नंबर 1, R1। तो रैंक नंबर 1 कैसे निकालेंगे? देखो, रैंक नंबर 1 निकालने के लिए आपको ये याद रखना है, जो बड़ा रहेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा, एक्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, 21, तो उसको 1। 21 के बाद छोटा कौन है, 17, तो उसको 2। फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 12। तो ऐसा हम रैंक दे दिए। अभी वाई के लिए, वाई में क्या आएगा, 7 6 9 12 और 5। तो अभी इसका रैंक नंबर 2 मतलब R2। तो R2 क्या आएगा, 12 बड़ा है तो 12 एक, फिर उसके बाद 9 बड़ा है, उसके बाद 9 के बाद 9 के बाद छोटा कौन है, 7 है, तो 7 को कितना आएगा, 3। फिर 7 के बाद छोटा कौन है, 6, फिर 5 ऐसा। तो ऐसे करके रैंक देने के मतलब, जो बड़ा है उसको बड़ा नंबर देने का है, और फिर बाद में सबको छोटे छोटे करके लेने का है। फिर उसके बाद डिफरेंस निकालना है, डी, मतलब R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 2 हो गया, 3 - 4 - 1 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 5 - 1 ये हो गया -4। ठीक है, तो अभी ये डी है, इसका डी स्क्वायर निकालेगा, मतलब 2 to the 4। ठीक है, 1 1 2 to the 4, 1 1 4 4 16, ये हो गया अपना डी स्क्वायर। तो अभी इसमें समीशन ऑफ डी स्क्वायर भी अपने को चाहिए। समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकालेगा, मतलब ये सबको ऐड करने का, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 16 26। और अपना जो एन रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल, जो अपना एन रहेगा वो आएगा 5। मतलब ये कितने सैंपल है, 5 सैंपल है ना, इसलिए 5। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम देखते हैं कि अभी हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या है। अभी स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट पूछा है। अभी रैंक देखने का कि ये नॉन रिपीटेड है कि रिपीटेड है। तो अभी देखो, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई रिपीट हो रहा है नहीं, देयरफॉर इट इज नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो ये अपना हो गया नॉन रिपीटेड। अभी नॉन रिपीटेड के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, मतलब आर क्या रहेगा अपना, आर रहेगा अपना 1 - 1 - 6 समेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय n³ - n। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब 1 - 6 × 26 बाय n³ मतलब 5 का क्यूब -5। ठीक है,
तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे डालोगे ना ऐसे कैसा, तो पूरा डायरेक्ट सॉल्व होने के बाद आंसर आता है 0.3। ठीक है, मतलब अपना आर कितना आएगा, -0.3। ठीक है, अभी इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू वेरीफाई। अभी देखो -1 R1। ठीक, ये हमने देखा था फॉर्मूला की शीट पे, -1 R1। तो देखो ये जो रैंक आएगा, ये जो रैंक आएगा वो -1 to 1 के बीच में आना चाहिए, तो ये बराबर है। ठीक है, अगर -1 to 1 के बीच में आए तो ये बराबर है, नहीं तो ये बराबर नहीं है। तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि आप किधर गलत हुए हो कि नहीं, या फिर अगर नहीं रहेगा, वो कभी कभी मोस्ट केस में नहीं रहता, कभी कभी मोस्ट केस में आपका कुछ मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन या फिर कुछ मिस्टेक, तो एक बार वो देख लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये वेरीफाई हो गया कि ये -1 to 1 के बीच में है, मतलब ये बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगले सम की तरफ बढ़ते हैं, जो अपना वही स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट का सम है, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो अभी फटाफट से हम पहले इसमें सीरियल नंबर एक्स वाई, एक्स रैंक लिखते हैं और वाई रैंक लिखते हैं। तो पहले मैं फटाफट से सीरियल नंबर लिख के लेता हूँ। तो गाइस मैंने सीरियल नंबर और एक्स लिख के ले लिया है। अभी हम इसमें रैंक नंबर 1 देखेंगे। तो अभी देखो रैंक नंबर 1, तो अभी इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 80 दिख रहा है। 80 अपने को बड़ा है, इसलिए 80 को नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन दिख रहा है, अभी सेकंड 80, 80 के बाद छोटा कौन है, 75 छोटा है, 75 छोटा, और 75 दो बार आया है। तो अभी रिपीटेड रैंक होने वाला है अपना, तो रिपीटेड रैंक के लिए हम मतलब ऐसे देखो दो बार आया ना 75, तो अभी सेकंड नंबर किसको देने का, इसको देने का कि इसको देने का। तो अपने को एक ट्रिक यूज करना है इसमें, इधर नीचे लिखने का 1 2, इधर नीचे लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 1 नंबर गया, इधर 1 नंबर डाला, तो ये 1 नंबर कट हो गया। अभी 2, 2 नंबर की बारी है, तो 2 नंबर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार 2 नंबर दो बार आ रहा है। तो ये दोनों को लेने का। ठीक है, फिर ये दोनों को सॉल्व करने का, 2 + 3/2, मतलब दो बार लिया ना, तो दो नंबर डिवाइडेड बाय दो। ठीक है, तो 2 + 3 5/2, 5/2 अपना आएगा 2.5, अपना 2.5 आया। तो यहाँ पे जो 7.5, यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे भी 2.5 पुट करने का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर के लिए, ये फोर्थ नंबर, ये हो गया सेकंड थर्ड, फोर्थ नंबर के लिए हम देंगे 68, क्योंकि 75 के बाद 68 आता है। फिर फिफ्थ नंबर के लिए अपने पास फिर से ये देखो 64 एक बार आ रहा है, 64 दो बार आ रहा है, 64 तीन बार आ रहा है, इसलिए 5 6 7। अब फिफ्थ नंबर किधर देंगे, 5 6 7, मतलब 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय कितने नंबर लिए, एक दो तीन नंबर लिए, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो इसका टोटल आता है कितना, 6। इसका था 6 आंसर कैलकुलेटर पे। तो जहाँ पे 64 है वहाँ पे 6 देंगे, यहाँ पे 6 देंगे, 64 और किधर है, यहाँ पे 6 देंगे। ठीक है, समझा। अभी देखो 8 नंबर किधर आएगा, अभी 8 नंबर आएगा 55 में। फिर 9 नंबर किधर आएगा, 9 नंबर अभी 9 9 9 9 55 हो गया, अभी 50 हो गया 9। ठीक है, फिर उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर किधर आएगा, 10 नंबर अपना 40 में 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्स के लिए। अभी वाई का भी देखते हैं फटाफट से। अभी वाई का लिखते हैं, वाई कितना है, 62, 58, फिर हो गया 68, फिर 45, फिर 81, फिर 60, फिर उसके बाद 68, 48, फिर 50, और थोड़ा सा 70 नीचे आएगा। थोड़ा सा मतलब वो एडजस्ट कर लेना, वो नंबर लिखते समय समझ में नहीं आता जरा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बराबर 10 नंबर लिख लिया मैंने। अभी वाई के लिए देखना है, तो ये इरेज करता हूँ मैं। ये पोर्शन आपको ना रफ वर्क में लिखना है, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो रैंक फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अभी वाई के लिए फिर से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिया। ठीक है, अभी वाई का रैंक नंबर 1। तो अभी देखो वाई के 1 नंबर की तरह का 81 बड़ा है, तो 1 कट किया, 81 को 1 दिया। फिर उसके बाद 2 नंबर कहाँ पे आएगा वाई का, 70 को आएगा,
तो 2 नंबर कट किया, 70 को 2 दिया। फिर उसके बाद 3 और 4, मतलब 70 के बाद 68 आ रहा है। 68 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 नंबर लिया हमने। ठीक है, 2 नंबर लिया ये। ठीक है, फिर उसके बाद अरे थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर लिए। 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर कितने लिए? 2, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा ये? 3.5। तो 68 को 3.5 देंगे और ये वाले 68 को भी 3.5 देंगे। फिर उसके बाद ये हो गया। 5 नंबर किसको देंगे? 5 नंबर अपना 68 के बाद कौन आता है? 62 आता है, तो 5 उसको दे दिया। ठीक है, कट करते जाने का। फिर 6 नंबर किसको देंगे? 60 को देंगे। 62 के बाद क्या आता है? 60, मतलब छोटा क्या आता है? 60। फिर उसके बाद 7 नंबर किसको देंगे? 58। फिर 8 नंबर किसको देंगे? अपना 50। 8 नंबर 50 और 9 नंबर 48 और अपना 10 नंबर बचा है वो 45 को देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने रैंक 1 और रैंक 2, सॉरी रैंक 2 है अपना, रैंक 2 निकाल लिया। अभी डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करने का, मतलब 4 - 5 जो रहेगा -1 -1 -1 -1 5 -5, फिर उसके बाद -1 1 0 और 4। ठीक है, ये अपना हो गया डी। अब फटाफट से हम डी स्क्वायर लेंगे, मतलब जो है इसका स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर क्या आएगा? 1 1 1 1 5 5 सा 25, 5 5 सा 25, 1 1 0, सो 4 4 सा 16। ठीक है, ये अपना डी स्क्वायर आ गया। अब अभी हटाते हैं ये सब, ये अपने को अभी काम नहीं है इसका कुछ। ठीक है, थोड़ा सा टेबल एडजस्ट कर लेना गाइस, थोड़ा सा टेबल खराब बना है मेरे से। तो अभी इसका समेशन करना है अपने को। तो पूरा इसका समेशन हो डी स्क्वायर, इसका समेशन कितना आएगा? 72। ठीक है, तो अभी फटाफट से, हाँ, तो अभी फटाफट से एन एन अपना नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? नंबर ऑफ सैंपल 10 है, तो एन कितना आया? 10 आया अपना। ठीक है, समेशन डी स्क्वायर। अभी देखो इसमें इसमें देखो आपको ये समझेगा कि रैंक रिपीट हुआ है, इधर रिपीट हुआ है, इधर रिपीट हुआ है रैंक। फिर उसके बाद इधर रिपीट हुआ है, इधर रिपीट हुआ है, इधर रिपीट हुआ है। तो ये कौन सा हो गया क्वेश्चन? रिपीटेड रैंक का, मतलब इसमें से नंबर रिपीट हुआ है, तो इसलिए रिपीटेड रैंक का। देयरफॉर रैंक इज रिपीटेड। देयरफॉर उसका फॉर्मूला क्या है? आर का, रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 डॉट 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 और n³ माइनस n। ठीक है, ये अपना रिपीटेड के फॉर्मूला है। तो अभी m1 m2 m2 ये सब क्या है? m1 m2 ये सब क्या है? मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड कितना हुआ है। अभी m1 लिखो, m2 लिखो और यहाँ पे m3 लिखो। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर, ऊपर देखो m1, मतलब अभी हमने को 1 नंबर लिया हमने, तो ये कितने बार रिपीट हुआ? 2.5 पहले कितने बार रिपीट हुआ? एक बार रिपीट हुआ है। 2.5 देखो, 2.5 कितनी बार रिपीट हुआ है? ये एक बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो m1 कितना आएगा अपना? m1 आएगा अपना 2। ठीक है, फिर उसके बाद m2 6 कितने बार रिपीट हुआ है? मतलब 6 कितने बार रिपीट हुआ है? एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है और ये 3 बार रिपीट हुआ है 6। तो इसलिए m2 आएगा अपना 3। फिर उसके बाद सेम फिर से वही देखने का, ये रैंक 2 में देखने का। अभी इसमें हो गया खत्म, अभी इसमें देखने का। तो m3 कितना रिपीट हुआ है? 3.5 एक बार रिपीट हुआ है, दूसरे बार रिपीट हुआ है, तो ये कितने? 2 बार रिपीट हुआ है। देखो ये m1 m2 m3 ये अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि कितने बार रिपीट हुआ है। अब भी उधर अगर और 2 बार रिपीट होते हैं तो इधर और एक रहता है m4, उसका कुछ तो रहता है वैल्यू। ठीक है, तो अभी तक इतना ही हुआ है, तो इतना ही लेंगे हम। ठीक है, तो फटाफट से हम फिर से अपना फॉर्मूला रिक्रिएट करते हैं, जो अपना 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 क्यूब माइनस m3 और होल डिवाइडेड बाय n³ माइनस n। ठीक है, तो फटाफट से हम इसमें अपना इक्वेशन
तो ये डालते हैं जो जो अपने को आया। समीशन डी स्क्वायर कितना आता अपना 72 प्लस 1/12। M1 कितना था 2, 2 टू सा 4, 4 टू सा 8 माइनस 2 प्लस 1/12। 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12। 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, ये आ गया अपना। फिर उसके बाद नीचे एन क्यूब। एन क्यूब कितना था अपना, एन कितना था 10 था, तो 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है गाइस, तो अब इसका सो गाइस अपना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, आंसर आता है 0.54, मतलब 0.54 आता है आंसर। ठीक है, तो देयरफॉर अपने को अब एक मालूम है कि अपना टू वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए 1 - 1 आर और 1 इसके बीच में आना चाहिए। और अपना वैल्यू क्या है 0.54, मतलब अपना आर कितना है, आर इज इक्वल टू 0.54। तो अपना -1 और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब ये अपना आंसर बराबर है। तो इससे हम वेरीफाई भी हो गया कि आंसर बराबर है और अपना सम भी सॉल्व हो गया। तो